सभी बच्चों को नमस्कार और स्वागत करते हैं आपका मेक इट इजी स्किल्स पे। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम कि 2024 में आपके लिए क्या वैकेंसी आने वाली है, कितनी संभावित वैकेंसियां हैं। देखो बेटा, 2023 तो चला गया, इसमें काफ़ी सारे एग्ज़ाम आए, काफ़ी बड़े एग्ज़ाम भी आए, जैसे कि जिसमें से बार्क था आपके पास, और काफ़ी सारी वैकेंसियां भी आई हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों को ज्वाइनिंग मिली, यानी कि नौकरी मिली, और कुछ को नहीं मिली। तो उम्मीद करते हैं अब ऐसा नहीं है कि जिनको नहीं मिली उनके लिए आगे कोई चांस नहीं है। तो आज मैं वही डिस्कस करूंगा कि आपके पास 2024 में भी कितनी संभावित वैकेंसियां होने को हैं। ठीक है, तो आईटीआई की वैकेंसियां सबसे अधिक आती हैं कंपेयर टू, जैसे कि अगर हम डिप्लोमा बीटेक इसके रेस्पेक्ट में देखा जाए तो इंजीनियरिंग फील्ड में। ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि आईटीआई में और इलेक्ट्रीशियन में तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती हैं, क्योंकि मैक्सिमम आपके पास जो इलेक्ट्रीशियन का जो बोर्ड है, आपके पास देखा जाए तो जितने भी आपके पास स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वहाँ पे वैकेंसियाँ इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसियाँ भी सबसे ज़्यादा है, सीट भी सबसे ज़्यादा है, और अपॉर्चुनिटी भी सबसे अधिक है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ आपका 2024 में। आशा करता हूँ आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहे। ठीक है, और मेरी तरफ से आपको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मैं उन पॉइंट्स पे बात करूंगा जो आपके लिए संभावित वैकेंसियां हो सकती है, और कितनी बम्पर भर्तियां हैं जिनमें कि आपके पास आती ही आती है, और बहुत सी जगह आपके पास ये वैकेंसियां बहुत अधिक बम्पर रहने वाली है। साथ ही ये भी बताऊंगा कि आप इन भर्तियों की तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। आपके पास ये कुछ वैकेंसियां मैंने लिख रखी है। देखो, अगर मैं बता दूं पीजीसीआईएल, ये ऑलरेडी आप लोग तैयारी कर भी रहे हो, और इसका जो क्लास है वो हमारे चैनल पे चलता है, डेली प्रैक्टिस चलती है। तो पीजीसीआईएल में आपके पास वैकेंसियां आती रहती हैं भाई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी आ रखी तो आने की नहीं। ठीक है, आपको पता है कि जो पावर ग्रिड है सेंट्रल लेवल की भर्ती है, और सैलरी भी बहुत अच्छी देता है। ठीक है, तो इसमें तो मैं देखता हूँ कि कभी जेई की, कभी ए की, कभी आपके पास टेक्नीशियन की आती रहती है, कभी नॉर्थ रीजन में, कभी साउथ रीजन में, कहीं ना कहीं आती रहती है। तो इस बार भी बम्पर वैकेंसी आ रखी है, 208 वैकेंसियाँ के लगभग आ रखी है। बाकी आप इसकी तैयारी कर ही रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि इसमें वैकेंसियाँ और नहीं आएगी, अगले साल आ सकती है। तो मैं बता दूं, आपके पास जो सबसे बड़ी वैकेंसी है वो है आपके पास इंडियन रेलवे की। इंडियन रेलवे में अभी क्या नाम है, काफ़ी चीज़ें अपडेट हुई है, जैसे कि आपको पता ही है कि आईटीआई को लेके अब वो कंपलसरी कर दिया है काफ़ी ज़्यादा पोस्टों में, काफ़ी सारी पोस्टों में। तो इसमें दो वैकेंसियां हैं बेटा आपके पास आईटीआई के लेवल पे, जैसे कि आपके पास एक तो एएलपी और दूसरा टेक्नीशियन। ठीक है, तो अगर एएलपी और टेक्नीशियन, आपको पता है कि भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला डिपार्टमेंट क्या है, आपका भारतीय रेल है, इंडियन रेलवे। ठीक है, तो इसमें असिस्टेंट लोको पायलट, और इसमें क्या मांगते हैं, आपका आईटीआई मांगते ही हैं। और सिलेबस बता दो, आपके पास टेक्निकल रहता है और प्लस नॉन टेक जीएस वगैरह रहता है इसके पास। ठीक है, तो इस वाली वैकेंसी में तो आपके पास बम्पर भर्तियां आने को है। उम्मीद की जा रही है कि देखो ये जैसे कि हम जानते हैं कि चुनाव भी आने वाला है, तो सरकार पे थोड़ा दबाव रहता है कि यार भर्तियां निकाले, युवाओं को थोड़ा सा रिझाने की कोशिश करते ही हैं वो। ठीक है, लेकिन आपको तो पढ़ना है भाई, है ना, वो तो पता है कि एंड में निकालते ही निकालते हैं। तो ये थोड़े चांसेस हैं आपके पास। दूसरा मैं बता दूं, डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो की अगर वैकेंसी की बात करूं, इसमें मेंटेनर की वैकेंसी आती है, इसमें मेंटेनर के नाम से आती है आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में ना। तो क्या नाम है, इसमें वैकेंसी हर साल रिन्यू होती रहती है, और खाली दिल्ली मेट्रो की बात नहीं कर रहा मैं, जयपुर मेट्रो हो, लखनऊ मेट्रो हो, या जहां पर भी मेट्रो बन रही है वहां पे आपके पास इलेक्ट्रीशियन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, तो इसके भी आने के चांसेस हैं। जो सबसे अधिक बम्पर और भर्ती आती है, ये आती है टीजी2। टीजी2 का मतलब यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 2 वाली भर्ती है। ये हर एक स्टेट के लिए अलग अलग होती है। जैसे मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश के लिए यूपी पीसीएल टीजी2 है, उत्तराखंड के लिए यूपीसीएल टीजी2 है, और अगर बिहार के लिए अलग है, ठीक है, आपके पास महाराष्ट्र के लिए अलग है। ठीक है, महाराष्ट्र में तो अभी भी वैकेंसी आ रखी है महाट्रांसको में। ठीक है, और आपके पास जो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तो इन सब में अपने हर एक का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, तो इलेक्ट्रिशियन की जरूरत तो पड़ती पड़ती है। तो भाई मैं बता दूं, आपके पास इलेक्ट्रिशियन में तो भर्ती की कमी नहीं है, आपके पास वैकेंसी की कमियां तो सिर्फ आपके जज्बे की थोड़ी सी। जो बच्चा दिल से और मन से मेहनत कर ले तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो ही जाता है भाई। ठीक है, दूसरी चीज मैं बता दूं, इसरो।
इसरो की वैकेंसियां जो संख्या होती है वो थोड़ी कम होती है, क्योंकि एक ही जगह से ऑपरेट होता है, लेकिन इसकी वैकेंसी आती ज़रूर है भाई। और इसका एग्जाम भी बहुत अच्छे लेवल का होता है, इसके लिए आपको डीपली पढ़ना पड़ता है। दूसरा आता है डीआरडीओ। डीआरडीओ के काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन है अलग अलग जगह, अलग अलग शहरों में। इसकी वैकेंसियां भी आपके पास बहुत ज़्यादा भर्ती आती है। मैं जो वैकेंसी की बात कर रहा हूँ केवल वो मैं मेजोरिटी जिसमें ज़्यादा वैकेंसी आती है उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो डीआरडीओ की भी वैकेंसियां इस बार आएंगी, क्योंकि इस साल तो अभी तक आई नहीं थी। ठीक है, तो इस बार आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, नेवी में हर साल भर्तियां आती हैं और अभी भी ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसियां निकल रखी हैं। तो आगे भी जो टेक्निशियल पोस्ट के लिए होती है, टेक्निकल पोस्ट होती है, उनके लिए वैकेंसियां आती ही आती हैं। तो देखो ये थे तो बड़े बड़े ग्रुप्स, जिनकी बाकी जो छोटे ग्रुप्स हैं उनको मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो बड़े ग्रुप्स ही हमने डिस्कस किए हैं, क्योंकि इनमें वैकेंसियाँ बम्पर मात्रा में आती हैं। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर दें तो आईटीआई का जो भी एग्ज़ाम होता है देखो, ठीक है, एक टेक्निकल आता है और नॉन टेक आता है। तो दूसरी चीज़, टेक्निकल भाई मैं पढ़ाता हूँ, आप लेक्चर देख सकते हो, वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, और नॉन टेक की हमारी टीम है, तो कहने का मतलब ओवरऑल टीम है जो आपको प्रॉपर गाइड भी करती है और आपको कंप्लीट सिलेबस भी मिलता है तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 2024 का जो साल है आप उससे अच्छे से तैयारी करोगे। ठीक है, और कुछ तो एग्जाम आपके 2023 में भर्ती हुई है, वैकेंसी आई है, उसको जैसे कि पीजीसीआईएल हो गया, ट्रेड्समैन, नेवी में ट्रेड्समैन की होगी, ये वैकेंसियां 2023 में आई हैं, लेकिन इनके एग्जाम होने हैं। पीजीसीआईएल का 7 फरवरी को होना है, तो 7 फरवरी को होना, उसके लिए आप मेहनत करोगी भाई। ठीक है, उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे क्लासेस चली रही हैं ऑलरेडी। ठीक है, कोर्स देखना है तो आप ऐप पे जाके देख सकते हो, टेस्ट सीरीज वगैरह सब। तो कहने का मतलब बेटा, ओल्ड पेपर हो, ठीक है, टेस्ट सीरीज हो, आपका कोर्सेज हो, पीडीएफ हो, वीडियोस लेक्चर हो विद एनिमेशन के साथ, सारी की सारी क्लासेस और पूरा कंप्लीट कोर्स आपको हमारे ऐप पे मिल जाता है। ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशन इसलिए कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि यार 1 साल चल गया नौकरी नहीं लगी। ठीक है, तो मोटा मोटा ये है कि बेटा वैकेंसियां तो आती ही रहेंगी और आती रहती हैं। ठीक है, बशर्ते बस आपको अपने आप को एक दृढ़ निश्चय करना है, खुद से ही आपको खुद पे भरोसा रखना है कि हाँ भाई हम कर लेंगे। हम कर लेंगे का मतलब ये नहीं कि पढ़ नहीं रहे आप। ठीक है, खुद का टारगेट सेट करो यार कि मुझे इतने महीने में एग्जाम निकालना ही निकालना है। ठीक है, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है बिना मेहनत के। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता भाई। हाँ, मैं तरीका बता सकता हूँ, तरीका सिंपल है। आप, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ो, और जब पढ़ते हो आप, जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसके क्वेश्चन लगाओ, फिर दूसरे चैप्टर पे जाओ, फिर उसके क्वेश्चन लगाओ, तीसरे चैप्टर पे जाओ, उसके क्वेश्चन लगाओ। यही सिंपल तरीका है। जब आप क्वेश्चन लगाने लग जाओगे और आप से खुद सोल्व होने लग जाएंगी चीजें, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा भाई। ठीक है, बस वही कॉन्फिडेंस लाना आपको अपने अंदर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अपने फ्यूचर के जो भी नोटिफिकेशन आपको चाहिए या जो भी गाइडेंस चाहिए, उसके लिए हमारी प्रॉपर टीम आपको हेल्प करती रहेगी। तो धन्यवाद, मैं फिर से दोबारा से आपको न्यू ईयर्स की शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।